गुस्सा तुम्हारी सेवा करने के लिए भगवान ने बनाया था। सेवा करवाओ, नौकर को भगाओ, जितना जरूरी है उतना करो, उससे ज्यादा मत करो। लेकिन इतना आ जाता है कि फिर वो जाता नहीं है। बोले महाराज आ जात फिर जात नहीं है। अब देवता से भरो बैठे, कई तो अपने मूड मान ले, दीवार में पत्थरा से मूड फोड़ ले, घूम पड़े ऐसे बड़े बड़े हमने देखे कई औरतन को, माता बहनों को, भाइयों को। काहे? बोले गुस्सा आ गया, दीवार में मूड मार दी। अरे राम रे, इतने गुस्सा, ऐसे ऐसे घूम पड़े। बोले काहे भाई ये कैसे? देखो महाराज की ने ऐसा गुस्सा आ जा, बाल नोच लेता आदमी, अपने मोबाइल हाथ में हो तो उठा के दीवार में मार, दो टुकड़ा कर दिया, हाथ में गुस्सा आ गया। टीवी उठा के फोड़ दे, पटक दे, गागरे फोड़ दे, बर्तन तोड़ दे। तो जो सामने आ जाएगा वो कर देगा, क्योंकि वो गुस्सा मालिक बन गया और मालिक नौकर बन गया। दुकान का मालिक जो मालिक की सीट पर बैठता है वो तो काम करने लगे, सौदा देने लगे, और जो नौकर है 2 रुपया को जो नौकर बना के बैठा था वो सीट पे आके बैठ जाए, सोचो तब का हुई है दशा हाल। वही आदमी को हाल हो जाता कि एक दुकानदार का नौकर सीट पे बैठ गया, मालिक बन के हुक्म चला रहा है, और मालिक गर्भत देत फिर रहा हो, बीड़ी दे रहा हो, बिंडल दे रहा हो, कभी माचिस उड़ा रहा, जो सौदा लेने वाला आ रहा उसे दे रहा। मालिक की दशा हो गई और नौकर मालिक बन गया, कुर्सी बैठे, सौदा दे, सामान आया, लेने वाला आया है, बेचारा मालिक दौड़ दौड़ के सामान दे रहा है। ये दशा है संसार की। गुस्सा कौन है? नौकर है। मालिक कौन है? आत्मा है। आत्मा ऐसा बेचारा बस में हो जाता है गुस्से के, जबकि जो मालिक आत्मा है उसे मालिक रहना चाहिए। नौकर को भगाओ, काम करा के हटाओ, भाग यहां से। क्षण गुस्सा आना चाहिए आदमी को। जो महापुरुष होते हैं उनको गुस्सा तो आता है लेकिन क्षण भर के लिए आता है, इसके बाद में उन्हें गुस्से पर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो संसारिक प्राणी होते हैं, जिस पर संसार की काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, वासना आदि का प्रभाव होता है, उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि फिर वो अपने गुस्से के अधीन हो जाते हैं। बाबाजू भरो बैठो, काहे? बोले गुस्सा है महाराज, गाल फुलाए बैठे, जैसे जवारिन के देवता नहीं बैठ जात गाल फुला के, ऐसो कहूं बाबाजू भर जात गुस्सा में। इतना गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्से की आंखें नहीं होती हैं, नेत्रहीन होता है। गुस्से में जल करके धर्म राग हो जाता है, तपस्या जल के क्षीण हो जाती। तो ये सब लुटेरे हैं। ऐसे रिश्तेदार को बुलाते क्यों हो जिस रिश्तेदार को तुम्हें विदा करना नहीं आता? बोले महाराज अब आ गओ पर जात नहीं है गुस्सा। अरे ऐसे रिश्तेदार को बुलाते क्यों कि जो आ गया और जो जा नहीं रहा, तुम्हारे घर में कब्जा करके बैठ गया, कब्जे ही करके बैठ गया, गुस्सा तुम्हारे घर में। रिश्तेदार ऐसा बुलाओ कि वो कल अपने घर चला जाए, ऐसा मत बुलाओ कि तुम्हारे घर ही पे कब्जा करके बैठ जाए, डेरे ही डाल के बैठ जाए। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभा, मोहे तिष्ठन्ति तस्करा हरन्ति ज्ञान रत्नानि तस्मा जागृहि जागृहि। इसलिए संत कहते कि जाग जा। अरे हरन्ति ज्ञान रत्नानि, तेरे ज्ञान रूपी रत्नों को ये हर रहे हैं भगवान। क्योंकि सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता, और सत्संग बगैर भगवान की कृपा के नहीं होता। जब सत्संग मिलने लगे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हम पर हो रही है। संतों का दर्शन होने लगे तो समझ लेना भगवान की हम पर कृपा हो रही है। इन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, अब मोए भा भरोसा हनुमंता। विभीषण ने कहा था, लंका जैसी दुष्टों की नगरी में, लंका जहीं तहीं निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। दुष्टों की नगरी में यहाँ कहाँ सज्जनों का वास हो सकता है? ऐसी नगरी में हनुमान जी ने एक सज्जन पुरुष के घर को देखा। कैसे पता पड़ा कि ये सज्जन का घर है? सज्जन को उसके चिन्हों से पहचान लिया जाता है। सज्जन पुरुष के लिए बताना नहीं पड़ता कि ये सज्जन है, बताना नहीं पड़ता कि ये दुर्जन है। दुर्जन को भी पहचाना जा सकता है और सज्जन को भी पहचाना जा सकता है। सज्जन को कैसे पहचाने? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहे तहे अगणित योधा। गयो दसानन मंदिर मा